क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको। फिल्म अर्थ का यह गाना आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। आज भी अक्सर लोगों की जुबान से यह गाना सुनने को मिल जाता है। बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो। लेकिन यह गाना जिस एक्टर पर फिल्माया गया उस एक्टर के बारे में आज किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है। इस वीडियो में अर्थ, कर्ज और घर जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले 80-90 के दशक के शानदार एक्टर राज किरण के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए। यहाँ तक कि उनके घर वाले भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल खाने में है, तो कुछ कहते हैं कि वो लापता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, जिस एक्टर के बारे में बात कर रही हूं उनका पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। उनका जन्म 16 मार्च 1949 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1975 में रिलीज हुई BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सारिका थी। हमारा मिलन दो दिलों का। इस फिल्म में उन्हें खूब पसंद किया गया। उसके बाद वह ज्यादातर चरित्र भूमिकाओं में ही नजर आए और उन्होंने कुल 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। रवि, ये क्या बदतमीजी है? वापस कर दे पैसे बाबूजी को। वह 1970 और 80 के दशक में अपने करियर के चरम पर थे। उन्होंने कर्ज, अर्थ, कागज की नाव, घर हो तो ऐसा, घर का सुख, इल्जाम, फासले, आज का दौर, तेरी मेहरबानियां, घर एक मंदिर और ये कैसा इंसाफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। ये अश्क जो पीते जा रही हो। पर वह सफलता और स्टारडम के शिखर पर नहीं पहुंच सके। 90 का दशक आते आते राज किरण का फिल्मी करियर ढलान पर चला गया। ऐसे में राज किरण को काम भी कम मिलने लगा और उन्होंने शेखर सुमन के टीवी शो रिपोर्टर से टीवी की दुनिया में कदम रखा। कहा जाता है कि आर्थिक परेशानी की वजह से राज के घर में काफी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। वह अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल नहीं हुए और उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई। इस वजह से उनकी पत्नी रूपा बेटी को लेकर अलग हो गईं। इसी दौरान राज किरण डिप्रेशन के शिकार हो गए और उन्हें मुंबई के बायखला मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले। इस दौरान उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट देखने गए। महेश भट्ट के अनुसार राज किरण की हालत खराब थी, वह मदद चाहते थे। जब वह अस्पताल से लौटे तो उन्होंने मदद की कोशिश की, मगर तब तक इंडस्ट्री में उनकी हालत की खबर फैल चुकी थी। फिर राज किरण अपने भाई गोविंद मेहतानी के पास अमेरिका चले गए। गोविंद को कारोबार जमाने में राज ने बहुत मदद की थी। उन्हें लगा कि अमेरिका में बसेरा ठीक रहेगा। राज किरण की बीवी रूपा और बेटी ऋषिका भी इस दौरान साथ थे। उससे पहले उनका कुछ दिन भारत के एक आश्रम में आयुर्वेदिक पद्धति से भी इलाज हुआ, लेकिन इसके बाद राज किरण गायब हो गए। कुछ सालों बाद ये खबरें सामने आई कि वे गुमनामी में अमेरिका में अपना जीवन गुजार रहे हैं और उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। दरअसल कई साल पहले उनकी दोस्त और अदाकारा दीप्ति नवल ने फेसबुक पर एक मुहिम चलाई थी कि राज किरण आखिरकार कहां गायब हो गए, किसी को पता है तो बताएं। इसके बाद 2011 में ऋषि कपूर जब अमेरिका गए तो राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी से बात की। उस दौरान पता चला कि वो पिछले 10 साल से अमेरिका के एटलांटा के पागल खाने में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। गोविंद ने ऋषि कपूर को बताया था कि राज किरण को उनकी पत्नी और बेटी ने धोखा दिया, जिसका सदमा वह सह नहीं पाए और वो डिप्रेशन में चले गए थे।
जिसके बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो पागल हो गए। उस वक्त पूरी माया नगरी के साथ साथ देश भी शॉक्ड रह गया था कि एक नामी गिरामी सितारा एकाएक दूसरे मुल्क में पागल खाने कैसे पहुंच गया। ऋषि कपूर ने कर्ज में राजकिरण के साथ काम किया था और वो राजकिरण को देखकर सदमे में आ गए थे। राजकिरण के बारे में उनके भाई गोविंद मेहतानी ने तब ऋषि कपूर को जो बताया वो इंडस्ट्री के निर्मोही रुख को जाहिर करने के लिए काफी है। राजकिरण को जब फिल्में कम मिलने लगी तो वो टीवी की तरफ रुख करने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने शेखर सुमन के साथ टीवी सीरियल रिपोर्टर में भी काम किया, लेकिन ज्यादा काम नहीं मिला और परिवार भी उनसे दूर होता जा रहा था, तो वो अमेरिका चले गए। बताया जाता है कि वहाँ राजकिरण ने टैक्सी चलाई और जीवन यापन करने लगे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उस वक्त उनके पास यार दोस्त नहीं थे जिनसे वो दुख दर्द कह पाते, लिहाजा वो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनका इलाज करवाने के बजाय उन्हें अटलांटा के पागल खाने में भर्ती करवा दिया, क्योंकि कोई भी उनके इलाज का खर्चा उठाना नहीं चाहता था। हालांकि राजकिरण के परिवार यानी उनकी पत्नी और बेटी का कहना है कि परिवार द्वारा उन्हें छोड़ दिए जाने की बातों में सच्चाई नहीं है। परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और पुलिस उन्हें कई सालों से खोज रही थी। उस समय ऋषि कपूर और दीप्ति नवल के साथ साथ इंडस्ट्री के कई अन्य सितारों ने राजकिरण के लौटने पर उनकी मदद की बात कही, लेकिन राजकिरण तब लौटकर नहीं आ पाए और उसके बाद उनकी कोई खोज खबर भी नहीं रही। राजकिरण आज महज एक कहानी बनकर रह गए हैं। अगर दीप्ति नवल ने उनके बारे में वो पोस्ट न लिखा होता तो उनके बारे में कभी कोई जान नहीं पाता। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। राजकिरण के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो ये क्या छुपा है सितारे जैसा हसीन है ये दम में हमारा मिलन, दो दिलों का उजाला रहे। हर जन्म में हमारा मेरे हमदम तेरी मंजिल